जो काम जिससे होता है वो उससे ही होगा। जहां काम आवे सुई, वहां काम ना आवे तलवार। जहां सुई काम आती है, अरे सुई की क्या जरूरत है, हमारे पास तो तलवार है। अरे तलवार तुम्हारी कपड़ा फाड़ देगी। नहीं, बहुत बारीक है, बारीक। हमको सुई चाहिए। जहाँ जिसका काम होता है, ध्यान रखना जीवन में, वहाँ पर उसी का ही काम बनता है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है उस समय वही करना। गलत समय पर गलत काम कराओगे तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। जिस समय जिस चीज़ की योग्यता है ना, वो काम कर लो तो आपका जीवन व्यवस्थित रहेगा। और असमय में और विपरीत चीज़ों से काम कराया, काम बिगड़ जाएगा। अब जैसे ये हमारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, तो ब्याह करना होता है। कब करेंगे ब्याह, कब करेंगे? नहीं नहीं, हम तो करेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो, लेकिन करेंगे तो कब, ठिकाने नहीं पड़ रहे। बोले 25 में करें, 22 में करें, 18 में करें, 15 वाला तो कोई नहीं होगा, 15 में करें, 20। अरे इतने मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के, ये अक्षय भैया कह रहे हैं हम तो बहुत मैचिंग कराते हैं, लेकिन मैच ही नहीं हो रहा है। मैचिंग के लिए कषाय दिक्कत है, कषाय। और फ्री रहना, सुनना नहीं किसी की, सिर पे को होना नहीं चाहिए, ना लड़के के ना लड़की के, ना सास ससुर, कोई सिर पे ना हो। तो दिमाग इतना खराब है कि समय पे कोई काम हो नहीं रहा। 25 में हो जाए कि 27 में, 30 हो गए, 32 हो गए, 35 हो गए, घूम रहे हैं। मतलब करने की नहीं करने, अभी सोच रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं। अच्छा, खूब सोच रहे। बहुत गलत तरीके से जीवन जा रहा है। देखो सीधी बात है, करना हो ना, मतलब व्यावहारिक कह रहा हूँ आपसे, शास्त्र कई है, चरणान्यों का प्रवचन समझ लेना, करणान्यों का नहीं है। कि करना हो कि नहीं करना, नक्की कर लो पहले जल्दी से। और करना है ना यदि, तो टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है, और जो जिस समय काम होने लायक चीज़ें रहती है वो सब नष्ट हो रही है। सिस्टम बिगड़ेगा आपका, पूरा सिस्टम बिगड़ेगा। जैसे समय सोने का 10 बजे का, अब तुम ज़बरदस्ती 4 3 2 कर रहे हो तो कर लोगे, सिस्टम बिगड़ेगा। आप कालांतर में फल भोगोगे, निशाचर बनोगे, शरीर खराब होगा, आंखें खराब होगी, बुद्धि खराब होगी, रोग पड़ेंगे, पचेगा नहीं भोजन, कुछ तो भी काम होंगे। फिर मत बोलना ऐसा ऐसा कैसे हुआ। सिमिलरली जो जिस समय का काम है वो उस समय होना चाहिए। अब तुम फिर ही जा रहे हो, 28 के लड़के हो गए, 28 30 32 32, बोले PhD करनी है, अभी ये जॉब करनी है, अभी वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, विदेश। बिल्कुल गलत बात। आपको नहीं करना है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। निर्णय बना लो, नहीं करना है, ब्याह करना ही नहीं, हमको किसी कोई सिर पे चाहिए ही नहीं, हम तो खुद ही इतना पैसा कमाते हैं। क्यों बोलो बालिकाओं, अपन तो खुद ही इतना पैसा कमाते, तो रहो पैसे से, बढ़िया रहो, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको नहीं करना है तो उसके लिए एक काम और करो साथ में। क्या करना, क्या करना? अरे बोलो शाश्वत, क्या करना? बोले भैया मेरे को तो करनी है। नहीं, आपको कर लेना। क्या करना? व्रत, व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत। देखो एक बहुत बड़ी समस्या है, ये जितने लड़के और लड़कियां हैं जिनको ब्याह करना नहीं है और व्रत लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है पता है? क्यों नहीं लेना है? बोले सफ़ेद कपड़े कौन पहनेगा, अभी तो हमको बाज़ार में भी घूमना है, अभी हमारे पास खाने पीने के भी भोग के भी इच्छाएं हैं, अभी हमारे को क्या करना है, घूमना भी है, उधर जाना है कश्मीर में और हिमालय पे, एवरेस्ट पे, चीन में, भूटान में। अभी हमने ब्रह्मचर्य ले लिया तो फिर हमें कौन घूमने देगा? अरे हम घुमाएंगे आपको, आप हम घुमाएंगे, मैं नहीं लेके जाऊंगा। नहीं तो सारे लोग हमारे पास आ जाए। मतलब घूम लो आप, कोई बात नहीं। आपको घूमने का शौक है ना, आप व्रत लो और घूमो। आपको कपड़े पहनने का शौक है, आप व्रत लो और कपड़े पहनो। ये कोई बात थोड़ी ना है कि ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो काले और सफ़ेद नहीं पहनने पड़ेंगे, ऐसे ही पहनने पड़ेंगे। आपको जो पहनना आप पहन लेना, लेकिन आपके व्रत से आपकी सुरक्षा होगी। आपको नौकरी करनी है, आप नौकरी करो। आपको अपना घर चलाना है, माता के साथ, पिता के साथ, माता पिता भाई के साथ, वो चलाओ।
आपको घूमना है विदेश में, घूमना इतना करना, नॉनवेज होटल में नहीं खाना, इतना सा काम करके रखना। जहाँ पर आपको देव दर्शन मिल जाए, ऐसी जगह जाओ तो और बढ़िया। नहीं मिल रहा है फिर भी आपको घूमना है, ठीक है, तथास्तु, मेरी तरफ से नहीं, आप करो, लेकिन क्या करो, व्रत लो। ऐसे रबड़ते फिरना, स्वच्छंद होके घूमना, कोई तुमको गलत निगाह से देखे, तुम्हारे पास कोई कवच ही नहीं है और तुम्हारा भी मन कहीं जाता रहे, कभी इधर कभी उधर, ऐसे रहने की बजाय क्या करना, व्रत लेना। तो फिर सफ़ेद कपड़ों का क्या होगा, वो बाद में पहन लेंगे अपन। स्त्री के लिए भी बोल रहा हूँ मैं और पुरुष के लिए भी बोल रहा हूँ। ऐसा करना पड़ेगा, 1 टाइम भोजन की 2 टाइम भोजन और ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप जैसा जी रहे हो ना, आप वैसा जीना। आपको ऐसे ही ना, सिर पे कोई ना रहे। स्पेशली लड़कियाँ बोले नहीं हम खुद ही 50 लाख कमा रहे हैं, ये लड़का 40 लाख का कैसे चलेगा, 25 लाख का कैसे चलेगा, फिर ऐसा जैन भी चाहिए है, फिर ऐसा धर्मात्मा भी चाहिए है, फिर ऐसा भी वैसा भी। अब वो बोले मैं भी 50-60 कमा रहा हूँ तो मैं तेरी क्यों सुनूँ, और ये बोले मैं तेरी क्यों सुनूँ। कोई मत सुनो, कोई मत सुनो किसी की, अपने को अपने मन से रहना है ना, रहो आप बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। आप 50, 40, 30, 20 कमा रहे हो, बहुत अच्छा। अब आप एक काम करो, ब्याह तो होना नहीं तुम्हारा, हो जाएगा तो निभना नहीं है, करो ही नहीं, बहुत ही अच्छा है, करो ही मत तुम। क्योंकि हम करवाएंगे धार्मिक से तो बेचारा वो PhD होगा, वो 50,000 कमाएगा, साल का कितना होगा 6, और तुम्हारा कितना है 50। हाँ बहुत अच्छा है, धर्मात्मा की शादी नहीं हो रही है तो करें भी नहीं, वो करे भी नहीं, बहुत ही अच्छा है। हो रही है ऐसा मत बोलो, सब जगह अपनी अपनी दशा में हो रही, योग्य समय पे हो रही। धर्मात्मा के, सही बताया आपको अक्षय भाई, धर्मात्मा होने के कारण से शादी नहीं हो रही ऐसा नहीं है। आपने ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं और ज़्यादा आपने सिर पे चढ़ाया है सब बातों को कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही देश, ऐसे ही घर, ऐसे ही परिवार, ऐसे ही पैसा, ऐसे ही लड़का, इतने सारे नियम दिमाग में फिजूल भर रखे हैं कि अब तुमको नहीं हो रही है। और धर्मात्मा की नहीं हो रही ऐसा मत बोलो आप, ये धर्म के ऊपर आक्षेप बिल्कुल मत करना। जो बिना धर्मात्मा वाले लोग हैं ना, ऐसे डॉक्टर्स को हमने देखा हुआ है, 35 साल 40 साल 45 साल के लड़की ढूंढ रहे अभी तक लड़कियाँ कि हमको मिल जाए। वो कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई धर्म की उनको कंडीशन नहीं है कि रात्रि भोजन वाला नहीं मिले, तो भी नहीं हो रही है। अपने को ऐसा लगता है कि हमारे धर्म के कारण से हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वो तो वैसे भी प्रॉब्लम्स आती है, वैसे भी दिक्कत आती है। अपन क्या धर्मात्मा लोग हैं तो अपन जानते उन्हीं लोगों को है ना, इसलिए आपको ऐसा दिखता है, सबको आती है दिक्कत। मेरा कहने का, मैं शादी नहीं करवा रहा किसी की, मेरा कहने का इतना ही मतलब है, समय पे काम करो, योग्य समय पे करोगे, जीवन व्यवस्थित रहेगा। और यदि आपको नहीं करनी है, बहुत अच्छा मार्ग है, जिन धर्म है, जिन धर्म की शरण है, देवशास्त्र गुरु हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, सेवा है, अलग अलग प्रकार के काम हैं। आप अपने जो जो कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई, जॉब, PhD, ब्ला 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 आदि आदि, उन सब के साथ में व्रत लेकर के रहो तो आपका काम व्यवस्थित रहेगा। नहीं तो आप इधर उधर फटके बिना, फिसले बिना नहीं रहोगे। आपको अंतरंग से लगेगा कि हम ठीक कर रहे हैं, हमने कुछ किया हुआ, नहीं तो आप फ्री रहोगे ना, रोज पाप ही पाप लगेगा कि अब क्या करें, डिप्रेशन आएगा, उसका हो गया, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। अरे हमें करनी नहीं है और हमने व्रत लिया है, और नहीं हो समझ में आए, 1 साल का लो, 2 साल का लो, 3 साल का लो, 4 साल का लो, तब तक के लिए फ्री रहो। समझ में आया? निर्णय होना चाहिए समय पे। बाय द एज ऑफ 24 यू शुड डिसाइड कि मुझे क्या करना है और मैं कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कि कोई मिलेगा तो क्या। नियम फिर आप बाद में बदलो कि अब ऐसा नहीं वैसा चाहिए, ऐसा रात्रि भोजन वाला भी चल जाएगा, पहले सोचो तो नहीं चलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ जितना करना है ना, पहले से सोच लेना, लड़का और लड़की दोनों, कि ऐसा ऐसा चलेगा, नहीं तो टाइम खराब करोगे आप। ठीक है, चलो भैया, कंसल्टेंसी नहीं करनी है लेकिन वो बात आ गई तो इसलिए आपको कहा, समय पे जहाँ काम आवे सुवी, वहाँ न काम आए तलवार। 11वें गुण स्थान का परिणाम हो, उस परिणाम से दर्शन होने की क्षपणा नहीं हो सकती। दर्शन होने की क्षपणा से 11वां गुण स्थान नहीं हो सकता।
ठीक है, चले भैया। चलो, अब क्या बचा है? आपका तो हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ब्याह तो हो गया, लेकिन दूसरी जिज्ञासा दूसरा जिज्ञासा है, मतलब ब्याह नहीं, जिज्ञासा। ब्याह के लिए? अरे नहीं, जिज्ञासा है। जैसे आपने अभी कहा ना कि ब्रह्मचर्य व्रत लेकर आपको जो खाना है, पीना है, घूमना है, वस्त्र आदि रात को खाने का नहीं बोल रहे हैं। अरे नहीं, हाँ, लेकिन भैया वो स्व शरीर संस्कार वर्जनोत्तम जैसे है ना, 9 बाढ़। 9 बाढ़ तो उत्तम होती है, श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से नीचे आओ। अब आपकी सबकी समस्या क्या है, इसलिए आप लोगों को सुहाता नहीं है हमारा प्रवचन। आप उत्कृष्ट में जी रहे हो बस। नहीं, पर 9 बाढ़ के बिना ब्रह्मचर्य सुरक्षित कैसे रहेगा? उत्कृष्ट में जी रहे हो आप। 9 बाढ़ वाला ही सदर्शन हो, 9 बाढ़ वाला ही क्या हो, व्रत हो। 9 बाढ़ से नीचे आओ, 1 बाढ़ तो भी व्रत है, 2 बाढ़ तो भी व्रत है। तो दोष लगेंगे? भावना लगने दो ना, दोष तो लगते ही हैं, दोष लगते हैं। व्रत लो फिर दोष लगाओ, व्रत लो फिर दोष लगाओ, ये क्या व्रत दोष क्या होता है कि आपने ब्रह्मचर्य ही भंग कर दिया, उसको बोलते हैं दोष। ठीक है, आपके इतने ऊंचे ऊंचे लेवल्स हैं बातों के। एक प्रवचन सुना हमने, बोले उपवास होता है। उपवास क्या होता है? उपवास बिल्कुल निर्विकल्प, एक पल के लिए भी इधर उधर भाव नहीं गया, और खाने के बारे में इतना सा भी विचार आ गया, भोजन का विचार आ गया, भूख का विचार आ गया, उपवास बचा क्या? नहीं बचा। उन्हें गजब ही हो रहा है यार। कितने तीर्थंकर पंच बालयती हैं? मैंने खुद नहीं बता दिया। बोलो कितने तीर्थंकर बालयती हैं? पंच बालयती तीर्थंकर भगवान की। अब आप नहीं बोल पाओगे, ऊंचे ऊंचे वाले काय नहीं बोल पाओगे? नेमिनाथ जी तो बालयती है ही नहीं, है ही। अरे काय के हैं? बारात निकली थी कि नहीं निकली थी? शादी का सोचा था कि नहीं सोचा था? मैथुन के बारे में विकल्प आया था कि नहीं आया था? तो काय के बालयती? मल्लीनाथ भगवान की बारात के समय, शादी के समय वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ? तो बालयती बच्चे क्या? काय के बालयती? 3 ग्रंथ चेंज करो बेटा तुम पहले। अरे भाव आ गया तो वो दोष है, स्वीकार है, उसके परिणाम आया दोष है। अब दोष है तो उस दोष के कारण से आप ये तो ना कह सकते हो कुछ बात ही भंग हो गई। शास्त्र में शब्द दिए हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अनाचार से बचना और अतिचार आदि से बचने का प्रयास करना। हमको पता है लगेंगे, तब तो सारे नियम कानून दिए हैं, ऐसा दोष लगेगा तो ऐसा प्रायश्चित लेना, ऐसा लगना, ऐसा लगना। और यही देख देख कर कि तुम्हारी 9 बाढ़ हो तो ही ब्रह्मचर्य होगा, तुम्हारे 5 महाव्रत में ये इतना इतना बारी होगा तो ही व्रत होंगे, तो ही प्रतिमा होगी, तो तुम कभी भी कुछ कर नहीं पाओगे, सम्यक तो नहीं प्राप्त कर सकते हो। कल क्या बताया था आपको? चल मल अगाड़, तब आपको तो सुहाएगा ही नहीं। बोले कांक्षा कैसे हो गई? कांक्षा रहित चाहिए मुझे। शंका कैसे हो गई? शंका रहित चाहिए। तुम्हें छायोपशमिक नहीं होगा तो आप कह सकते हम तो वो छोड़ देंगे। छोड़ दोगे, छाइक नहीं होगा, छाइक नहीं होगा, जाओ अब तुम। और छाइक छोड़ो, प्रथमोपशम भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा दिल उदार नहीं होगा, सारे प्रकार के परिणामों के भेदों को समाओगे नहीं अनिवृत्तिकरण में ला करके, सबको एक जैसा ऐसा अलग अलग दशा में हो सकता है, तब तक तुम प्रथमोपशम के भी लायक नहीं हो। उदार हुए बिना, व्यापक हुए बिना, परिणमन 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 स्वीकारे बिना आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए दोष तो लगते हैं, आप स्वीकारो ना, दोष को दोष स्वीकारो। ठीक है, आप लोगों के कारण से ये ले नहीं पा रहे ब्रह्मचर्य। बोले ये कपड़े पहनाएंगे सफ़ेद सीधे, और ये तो बिल्कुल ना हमको ना बाल बना पाएँ, ना हम ब्रश कर पाएँ, ना गले में हार पहन पाएँ, कुछ नहीं कर पाए। अरे जाने दो इसको, जाने दो। अभी गुणस्थान कौन सा है? पहला होगा, कोई चौथा होगा, कोई 5वां होगा। 5वें गुणस्थान वाला, ओ भैया गलत अर्थ नहीं निकालना, ठीक है? 5वें गुणस्थान वाला ब्यूटी पार्लर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? ये अक्षय भैया भेज रहे, गलत अर्थ नहीं निकालना है ना, छल नहीं ग्रहण करना, लेकिन उतारो, नीचे उतारो।
आपके जो भाव है ना नीचे उतारो, उत्कृष्ट से नीचे आओ, जघन्य पे आओ, ठीक है, अतिचार सहित पे आओ, अतिक्रम पे आओ, व्यतिक्रम पे आओ, नहीं तो जिन धर्म का नाश कराओगे आप, खत्म हो जाएगा। इसी के कारण से भागे भागे जा रहे सब, क्योंकि हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं कर रहे। एक व्यक्ति नियम लेने तैयार नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में भर दिया है कि नियम लेकर के थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सही भाव आ गया, इतना सा भी सोच लिया तो तुम तो गए नरक जाओगे। अरे रहने दो भैया, हम ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है। गलत सिखा रहे हो आप। प्रतिज्ञा लेकर भंग करना तो भंग नहीं है ये, हमने ली प्रतिज्ञा उतनी है। हमने 9 बाढ़ वाली प्रतिज्ञा हम समझ नहीं हो रहा। 9 बाढ़ बहुत समय लगता है, अभ्यास लगता है। 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य है, दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्य है, पहली प्रतिमा में ब्रह्मचर्य है, स्वदार संतोष व्रत मिथ्या दृष्टि के, सबके लेवल्स हैं, सबके लेवल्स हैं। कोई प्रतिमा थे ना दिलाई है। समझ में आ रही बात? अरे आप लोगों को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आप है ना बेटा शादी भी नहीं कर पाओगे अभी, हो गई होती वहाँ वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि स्वदार संतोष व्रत में आप रोज दोष लगाते हो। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ना, झूठ है, बोलो हाँ। जब तक बेटा ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं है दोष लगता है। तुम्हारे क्या लगता है? दूसरे 5 वाले के लगता है, करणान्यों के नियम। तो फिर हम क्या करें? ब्याह नहीं करें। रोज परिणाम चेंज होते हैं आपके, आप शादी नहीं कर सकते, समझे आप? इसलिए इतना ऊंचा मत सुनाओ कि जिसके कारण से व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सके, बंध जाए बेचारा। ऐसा समझो करणान योग में क्या क्या अलग अलग दशा होती, इसलिए पढ़ना चाहिए। समझ में ही बात? बोलो अच्छा लग रहा है कि लग रहा है? इसलिए कि छूट दे रहे आपको, छूट नहीं है, आगम के अंतर्गत है, पूरा आगम के अंतर्गत। इसलिए व्यापक होना सीखो, अलग अलग दशाओं में क्या जीवों की दशा बनती है वो जानना सीखो। चलो चलें आगे। करण, करण कौन सा करण? अरे देखो अपन जल कहाँ छूटे थे अभी तक, उससे आगे नहीं गए हैं। ये सब बहनें सोच रही पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। सुनो दीदियों, आप जाओ ना समाज में या किसी को प्रवचन दो, अच्छे से सबको सफ़ेद कपड़े मत पहना देना, नहीं तो सब भाग जाएंगे। अपने को सबको जैन बनाना है, जैन रहें, व्रती रहें, अपने व्रत का धर्म का शुद्धि का पालन करें, उतना बने और जीवन चले बढ़िया, बढ़िया जीवन चले। ठीक है, निर्णय बना लेना टू द एज ऑफ 24 क्या करना है। 24, 25 वो निकल गई हो तो टाइम निकल गया, अब तक तो बन जाए। ठीक है।